नमस्कार दोस्तों, आज संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत में पुरुष, वचन और लिंग और इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा कि सर एक बार इसे फिर से समझा दीजिए। तो आज हम सबसे पहले संस्कृत में पुरुषों का अभ्यास करेंगे। संस्कृत में पुरुष होते हैं, संस्कृत पुरुष होते हैं 3। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 अन्न पुरुष। अन्न पुरुष और इसी को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। अब एक एक को समझ लेते हैं। उत्तम पुरुष यानी स्वयं, जो स्वयं कोई बात करता है तो वह उत्तम पुरुष की श्रेणी में आता है। नंबर 2 मध्यम पुरुष, जिसके सामने वाला जिससे बात कर रहे वह मध्यम पुरुष है। और अन्न पुरुष या प्रथम पुरुष यह जिसके बारे में बात हो रही है वह है, जो यहाँ नहीं है जिसके बारे में बात हो रही। ठीक है, तो यह हो गए पुरुष। इसके बाद आते हैं वचन। वचन तो संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। तो इनको समझ लेते हैं। एक वचन जहाँ एक संख्या, एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो वह एक वचन है। द्विवचन जहाँ 2 व्यक्ति, वस्तु या संख्याओं का बोध हो वहाँ द्विवचन का उपयोग किया जाता है। और बहुवचन जहाँ 2 से अधिक वस्तुओं का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। इसके बाद संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं। लिंग, संस्कृत लिंग भी कितने होते हैं? 3 पुरुष, 3 वचन और लिंग। कौन कौन से लिंग होते हैं? सबसे पहला लिंग है पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग और नंबर 3 होता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। तो इसमें पुल्लिंग जहाँ पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। जहाँ स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग है। और जहाँ निर्जीव वस्तु या स्थिर हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं वह नपुंसकलिंग है। जैसे पानी, कुर्सी, टेबल, पेन, ये सभी नपुंसकलिंग की श्रेणी में आते हैं। तो 3 चीजें अपन ने बहुत ही जरूरी है संस्कृत में, पुरुष, वचन और लिंग। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्न पुरुष। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये भी समझा दिया। इसके बाद संस्कृत लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके साथ इसके बाद आता है कर्ता। यह मैं क्लीन कर दूं। इसके बाद समझते हैं कर्ता। तो कर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। संस्कृत में कर्ता भी को 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 9। तो कर्ता क्या है? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता में वचन
और पुरुष चलते हैं। तो पहले पुरुष लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। पुरुष में है, टेबल बना लेते हैं पहले। पहला है अन्न पुरुष, दूसरा है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष। तो पुरुष 3 लिख लिए। इसके साथ चलते हैं वचन। तो यहां आ जाएगा एक वचन, यहां आ जाएगा द्विवचन, और यहां आ जाएगा बहुवचन। पुरुष और वचन तीनों एक साथ चलते हैं। अब जैसे सबसे पहले जब अन्न पुरुष की बात हो, अन्न पुरुष एक वचन, अन्न पुरुष द्विवचन, अन्न पुरुष बहुवचन, तो यहां होता है सह तौ ते। सह तौ ते। सह का मतलब होता है वह है, तौ का मतलब होता है वे दो, और तौ का मतलब होता है वे सब, वे सब। अब इसमें मध्यम पुरुष के पहले एक बात बताना बहुत ही जरूरी है। इसमें 3 लिंगों में चलते हैं, अन्न पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जैसे पुल्लिंग में हो गया सह तौ ते। इसके बाद स्त्रीलिंग में चलेगा सा ते तह, सह ते तह, सा ते तह। क्या चलेगा? सा ते तह। तो इसका मतलब भी वही होता है, सह मतलब वह है, और यश का मतलब भी यही होगा वे दो, और तह का मतलब भी वे सब होंगे। यह हो गया स्त्रीलिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग। इसके बाद आएगा नपुंसकलिंग। इसमें तीनों लिंग में इसका होता है तत् ते तानि, तत् ते तानि। इन सब का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है वह है, इसका मतलब भी होता है वे दो, और तानि का मतलब भी होता है वे सब। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुरुष जाति की अगर अन्न पुरुष एक वचन में पुरुष जाति का बोध हो तो सह, अन्न पुरुष में द्विवचन हो तो तौ, अन्न पुरुष में बहुवचन हो तो ते। सा यानी वह है, तौ मतलब वे दो, ते मतलब सा तौ ते का मतलब होता है वह है, वे दो, वे सब। सह ते तह वह है, वे दो, और वे सब। तत् ते तानि, इसका मतलब भी होता है तत् मतलब वह है, ते मतलब वे दो, और तानि मतलब वे सब। इसके बाद मैं मिटा देता हूं इनको, या लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं ना, ये लिखे रहने दो। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। क्या आता है? मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, त्वम, युवाम, और इसका मतलब होता है त्वम, युवाम, और यूयम, यूयम। इसका मतलब होता है तुम मतलब तुम एक, तुम मतलब तुम मतलब होता है तुम, और इसका मतलब इसके बाद युवाम, युवाम मतलब होता है, युवाम मतलब तुम दो। क्या होता है? तुम दो।
और यूयम, इसके बाद आता है यूयम मतलब तुम सब, यूयम यानी तुम सब। तो मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम और मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम। इसका मतलब होता है तुम मतलब तुम, यूयम मतलब तुम दो, और युवाम मतलब तुम दो, और यूयम मतलब तुम सब। ये हो गया एक अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। अब आता है उत्तम पुरुष। जैसे कि पता है उत्तम पुरुष यानी स्वयं, उत्तम पुरुष यानी स्वयं। इसको लिखते हैं अहम, हम, एक। अहम यानी हम, अहम यानी हम या मैं, हम यानी मैं, स्वयं। स्वयं का प्रयोग में अहम कहते हैं आवाम। आवाम है मतलब हम दो, हम कितने, हम दो। अहम, अहम, आवाम और वयम। वयम मतलब हम सब। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम यानी हम या मैं, आवाम मतलब हम दो, और वयम यानी हम सब। तो इसको ऐसे याद करना है, सा तौ ते त्वम एवं इयम अहम आवाम वयम। इस प्रकार कर्ता के 9 रूप हो गए। जैसे ये होगा 9 रूप, गिन सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कर्ता को 9 भागों में बांटा गया। अब इसके बाद कर्ता के साथ चलती हैं क्रियाएं। क्या चलती हैं? क्रियाएं। तो अब अपन क्रिया के बारे में भी समझते हैं। क्रिया जैसे कि कार्य करने को, जैसे कुछ करते हैं, कार्य करने को क्रिया कहते हैं। जो कार्य करते हैं तो क्रिया, जो क्रिया है वह भी 9 होती। क्रियाएं भी कितनी होती हैं? 9। क्रियाओं में भी वही प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्रियाओं भी पुरुष चलते हैं, पुरुष के साथ साथ वचन भी चलते हैं। वचन में एक वचन जहां एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, द्विवचन यानी जहां 2 व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो, और बहुवचन यानी जहां 2 से अधिक वस्तुओं या संख्याओं का बोध हो, वहां बहुवचन का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें कर देते हैं अस धातु, होना। अस यानी होना। तो इसके वर्तमान लट लकार में, लट लकार का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन में आते हैं। तो अस मतलब ती ता अंति जो सुना है आपने, तो अस्ति, इसमें क्या है? ता। अस्ति प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति। अस्ति के बाद स्ता, स्ता में ता आता है। ठीक है, यहाँ ती है, यहाँ ता आता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति, उस द्विवचन प्रथम पुरुष में स्ता,
और बहुवचन में आता है संति। क्या आता है? संति। इसमें क्या आ जाएगा बाद में? अंति। क्या जाएगा? अंति। क्या जाएगा? अंति। इसके बाद मध्यम पुरुष पे आते हैं। मध्यम पुरुष में असी क्या जाएगा? असी। इसमें लगेगा सी। सी, इसको सी को याद रखना है। फिर स्था। स्था, इसमें था में विसर्ग लग जाएगा जब अपन अंगली धातु में बनाएंगे, और इसमें विसर्ग नहीं लगेगा स्थिर, तो इसमें था रहेगा। तो मध्यम पुरुष में असी, स्था, स्थिर। यह हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसका मध्यम पुरुष, द्विवचन, मध्यम पुरुष, एक वचन, मध्यम पुरुष, द्विवचन, मध्यम पुरुष, बहुवचन। इसके बाद उत्तम पुरुष में आता है अस्मि। मध्यम पुरुष अस्मि। इसमें क्या आएगा? अस्मि यानी मी, बाद में आता है मी। अस्मि। इसको आगे बताएंगे। स्व, बहु द्विवचन में आता है स्व, यहाँ वह आ जाएगा। इसके बाद इसमें आ जाएगा माँ। तो इसमें जैसे मैं पठ धातु का बनाता हूं, तो यहाँ पठती, पठता, पठंती, पठती, पठता, पठंती, अंति लग गया। पठसी, पठता, पठत, पठता, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। तो इस प्रकार अन्य धातुओं का भी अपन बना सकते हैं। यह सब वर्तमान काल क्रियाएं। जैसे शब्द लिखा अपन ने कोई भी, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, वर्तमान काल है, तो यहाँ कल लग जाएगा पठती। राम पढ़ता है। इस प्रकार इन क्रियाओं के द्वारा राम मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक का यहाँ एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। इसी प्रकार सभी इन उदाहरणों से, इन क्रियाओं के द्वारा बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में ज़्यादा लोड भी नहीं पाना अपने लिए, बहुत सी चीज़ें हैं संस्कृत में, तो कम से कम आज का जो पाठ अपन सभी ने सीखा संस्कृत में, आप सभी को पसंद आया होगा। सभी इसको एक या दो बार देखें, तो सभी बच्चे इसे बार बार देखकर इन जो प्रमुख चीज़ें बताई हैं, पुरुष, वचन, लिंग, और इसके बाद धातुएं और कर्ता धातु, ये चीज़ें बहुत ही अनिवार्य हैं। आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल संस्कृत एक उमंग को सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।